हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका लर्निंग रीति में। मैं हूं प्रियंका और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या है। हमारे आसपास के पदार्थ, तो हमारे आसपास के पदार्थ मतलब कि हमारे जो आसपास जो चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, कुर्सी, ढोलक, खाना, पानी, हवा, क्या ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं? तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि पदार्थ किन्हें पदार्थ कहते हैं, पदार्थ किन चीज़ों से मिलके बना होता है, पदार्थ के क्या प्रकार होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बहुत से टॉपिक्स हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ कणों से मिलकर बना है और ये कण कितने छोटे हैं या कितने बड़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। अगर हम बात करें कि पदार्थ की, तो हमारे चारों ओर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें दिखती हैं और बहुत ही डिफरेंट शेप्स की और बहुत डिफरेंट वैरायटी की दिखती हैं। जैसे मान लीजिए टेबल, चेयर, कुर्सी दिख रही है तो इन्हें हम छू के या आंखों से देख के हम पता कर सकते हैं कि ये क्या है। वैसे ही कुछ चीज़ें हम सूंघ के पता कर लेते हैं कि वो क्या है। जैसे कि खाना, तो खाने की जैसे स्मेल आती है तो वैसे ही हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये खाना है। जैसे मैगी तो सबको पसंद है, मैगी की स्मेल दूर से ही आती है और हमको समझ में आ जाता है कि हाँ ये मैगी बन रहा है। दूसरी है कि अगर हम बात करें कि साउंड की, तो अगर कहीं से ढोलक की आवाज़ आ रही है या हारमोनियम की या पियानो की आवाज़ आ रही है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये ढोलक की या पियानो की आवाज़ है। या फिर जब हम पेड़ पत्तियों को हिलते हुए देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ इन्वायरमेंट में वायु है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें अपने आसपास दिखती हैं, ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहेंगे कि ये पदार्थ है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, तो क्या हम हर चीज़ को पदार्थ कहते हैं? इस चीज़ के लिए दो अवधारणा है। इसके लिए साइंटिस्ट ने दो गुण बोला कि अगर कोई भी पदार्थ जिसका द्रव्यमान है, जिससे उसको तौला जा सकता है, या फिर जिसका आयतन हो, जिसकी वजह से वो कोई स्थान घेरता हो, ये अगर दो गुण हैं किसी पदार्थ में तो उसको हम कहेंगे कि वो पदार्थ है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं इस वाइट बोर्ड का और इस टेबल का। तो क्या है, इस वाइट बोर्ड का एक द्रव्यमान है जिसकी वजह से इसको तौला जा सकता है और इसका एक आयतन है कि जो अगर इसको हम कहीं रखेंगे तो एक वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, एक जगह घेरेगी। तो ये क्या करता है, ये दोनों जो हमने पदार्थ लिए हैं, ये दोनों क्या करते हैं, पदार्थ के जो दो गुण हैं उन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ की डेफिनेशन है वो सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और वो वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। तो वो सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं उनको हम पदार्थ कहते हैं। तो जो ये दो गुण हैं, ये दो गुण जिस भी वस्तु में होगा उसको हम पदार्थ कहेंगे। तो ये वाइट बोर्ड हुआ और ये मेज हुआ, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को, दोनों गुण को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों वस्तुएं क्या हैं, पदार्थ हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ होता क्या है। और फिर आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को दो आधार पे वर्गीकृत किया। पहला था कि उसको वर्गीकरण किया भौतिक गुणधर्म के आधार पे, दूसरा वर्गीकरण था उनका रासायनिक गुणधर्म के आधार पे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म के आधार पे जो पदार्थ हैं उनका वर्गीकरण और भौतिक गुणधर्म के आधार पे पदार्थ क्या कहते हैं। तो अगर हम किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म की बात करें तो उनका रंग क्या है, गंध क्या है, मतलब रंग मीन्स कलर, गंध मीन्स स्मेल, घनत्व क्या है, डेंसिटी, गलनांक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो रंग, गंध और घनत्व क्या होता है, डेंसिटी किसको कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का हम घनत्व कहते हैं। और गलनांक की बात करें तो कोई भी अगर पदार्थ है उसका, अगर कोई ठोस पदार्थ है वो अगर जिस पॉइंट पे वो
मेल्ट होके द्रव्य में बदल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक क्या होता है कि कोई भी जो पदार्थ है वो लिक्विड स्टेट से वेपर या गैस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि द्रव्य अवस्था से, तरल अवस्था से वो गैस में बदल जाए, उसको हम कहते हैं क्वथनांक। घनत्व क्या होता है? इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। गलनांक क्या होता है? वो स्टेज जिस स्टेज पे कोई ठोस पदार्थ लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उसको गलनांक कहेंगे। और क्वथनांक किसको कहेंगे? जब कोई भी लिक्विड स्टेट में है और कोई भी पदार्थ लिक्विड स्टेट में है और वो गैस या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम कहेंगे क्वथनांक। तो ये क्या है? भौतिक गुणधर्म होते हैं किसी भी पदार्थ के। नेक्स्ट था कि दो विचारधाराएं आई कि जो पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, कि जैसे कि जो भी पदार्थ है वो एकदम लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत है। दूसरी अवधारणा आई कि पदार्थ जो है वो रेत की तरह छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना हुआ है। तो जैसे पहली अवधारणा थी कि जो पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत है। दूसरा था कि ये देखिए छोटे 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 जो रेत के पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल की तरह जो पदार्थ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो इन दो विचारधाराओं में से कौन सी विचारधारा सही है, इस चीज को प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। तो हम एक्चुअल में देखेंगे कि मानेंगे कि हम कैसे ये इसमें से कौन सी अवधारणा सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पदार्थ को इन्होंने कहा कि पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कि लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए आपने एक बीकर लिया। तो ये बीकर लिया, इस बीकर में आपने क्या किया? 100 ml पानी ले लिया। ये देखिए 100 ml पानी लिया, 100 ml पानी लिया और इस 100 ml पानी को लेने के बाद जो ये बीकर है इसका जो वाटर लेवल है उसको आपने मार्क कर लिया। फिर इस 100 ml पानी में आपने 1 चम्मच नमक या फिर चीनी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माना कि नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद प्रॉपरली इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद फिर हम जब देखेंगे कि क्या जो इसका वाटर लेवल है वो चेंज हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए जो इस फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आया है। जब पानी 100 ml था तब जो वाटर लेवल था और जब नमक ऐड करने के बाद जो वाटर लेवल है वो दोनों वाटर लेवल क्या है? सेम है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो पानी है, पानी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ये वाटर पार्टिकल्स हैं। इन वाटर पार्टिकल्स के बीच में क्या हुआ? जो नमक आपने ऐड किया था, नमक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये ब्राउन वाले, ये जो ऑरेंज कलर के हैं, ये ऑरेंज कलर के जो छोटे छोटे सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, उन्होंने क्या किया? ये वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ले लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पदार्थ है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। तो जैसे जो सॉल्ट था, जब सॉल्ट को ऐड किया तो वो क्या हुआ? जो वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, उन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में उसने स्पेस ले लिया और इससे क्या हुआ कि जो वाटर लेवल है आपका वो इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि जो आपने ऐड किया सॉल्ट उसने स्पेस ले लिया उन वाटर पार्टिकल्स के ही बीच में। तो नमक के जो कण थे उन्होंने जल के कणों के बीच में वो समावेशित हो गए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा जो दो अवधारणाएं थी कि जो पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत, और दूसरी अवधारणा थी कि जो पदार्थ है वो रेत के टुकड़े की तरह बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो जो दूसरी अवधारणा थी कि जो पदार्थ है वो रेत के टुकड़े की तरह छोटे छोटे टुकड़ों से, छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, ये अवधारणा हमारी सही है। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये छोटे छोटे कण कितने छोटे होते हैं। तो नेक्स्ट है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। तो इसको हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट करें तो एक बीकर में 100 ml पानी लीजिए, बीकर में 100 ml पानी लीजिए और उस 100 ml पानी में ये देखिए यहाँ पे ऐड करें
2 पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट की। 2 पार्टिकल्स या 2 क्रिस्टल्स जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट की ऐड की। बहुत ही छोटे क्रिस्टल्स हमने ऐड किए, बहुत यहाँ पे देखिए बहुत ही 2 छोटे छोटे क्रिस्टल्स ऐड किए पोटेशियम परमैंगनेट की, और फिर उसको मिक्स किया। तो यहाँ पे देखिए जो कलर है वो चेंज हो गया पानी का। इस 100 ml से क्या किया, 10 ml जो सोल्यूशन है उसको निकाल के फ्रेश यहाँ पे 90 ml फ्रेश वाटर में ऐड कर दीजिएगा। तो आप क्या देखेंगे कि अगेन आप जो ये यहाँ पे जो सोल्यूशन मिल जाएगा वो 100 ml सोल्यूशन मिल जाएगा, और जिसका कलर जो है वो चेंज हो गया होगा, क्योंकि आपने जो ये सोल्यूशन जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल ऐड किया था उसमें से 10 ml निकाल के 90 ml फ्रेश वाटर में ऐड किया है। तो क्या हो गया, यहाँ पे भी जो कलर है वो चेंज हो गया। नेक्स्ट फिर से क्या करेंगे, फिर से आपने क्या किया, 10 ml सॉल्यूशन इसमें से निकाला और फिर फ्रेश 90 ml में ऐड किया, 90 ml फ्रेश वाटर में ऐड किया, और सेम इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए 5 to 9 टाइम्स। तब भी आप क्या देखेंगे, लास्ट में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे 5 to 9 टाइम्स आपने इस प्रोसेस को रिपीट किया, तो लास्ट में जो आपको सोल्यूशन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल प्योर फ्रेश वाटर मिल जाएगा लास्ट में, नहीं, जो लास्ट में आपको मिलेगा उसका भी जो वाटर का कलर होगा वो लाइट पिंक सा होगा, मतलब स्टिल आपका जो वाटर है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको ये समझ में आता है कि इससे यहाँ पे क्या सोल्यूशन निकलता है, ये निकलता है कि जब हमने 100 ml वाटर, हमने देखा कि जो 100 ml वाटर था उसमें जब हमने बहुत ही छोटे 2 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के ऐड किए, तो वो जो 2 क्रिस्टल्स थे, ऐसे मान लीजिए छोटे छोटे क्रिस्टल्स थे, वो 2 क्रिस्टल्स क्या हुए, फिर से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए। फिर जब ये फर्दर आगे गए, हमने क्या किया, प्रोसेस को 5 to 9 टाइम्स क्या किया, रिपीट किया, और वाटर में हम ऐड करते गए। फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते गए। तो इससे क्या आपको समझ में आता है कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते रहते हैं। मतलब एक जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है उसमें मिलियंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स में डिवाइड हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में वो डिवाइड होता जाता है। तो इसका मतलब कि जो आपका सॉल्यूशन है या जो आपका जो पदार्थ है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, और ये इतने छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, और ये इतने छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितने छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पदार्थ के जो 2 अवधारणाएं थी उसमें से हमारी एक अवधारणा ट्रू हो गई कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, तो ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है। तो देखते हैं हमने ओवरऑल इस टॉपिक में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये पेन है, तो ये पेन क्या है, इसका एक द्रव्यमान है जिसकी वजह से इसको हम तौल सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसका एक आयतन है जिससे कि अगर हम इसको हाथ पे रखते हैं तो ये क्या होता है, हाथ पे एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है। तो मतलब क्या है कि ये पेन जो है वो क्या है, वो दोनों जो गुण है, दोनों जो प्रॉपर्टी है कि हम पदार्थ किसी को कब कहेंगे, किसी वस्तु को पदार्थ कब कहेंगे, तो ये दोनों प्रॉपर्टी कि वो स्थान घेरता हो और उसका कुछ अपना द्रव्यमान हो, तो ये पेन उन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पेन है वो एक पदार्थ है। फिर हमने देखा कि पदार्थ को दो आधार पे वर्गीकृत किया गया है। पहला है
भौतिक और दूसरा है रासायनिक प्रकृति के आधार पे। तो भौतिक प्रकृति के आधार पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भौतिक प्रकृति में जैसे कि किसी पदार्थ की बात करेंगे तो पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या है, तो जैसे कि रंग, कलर, गंध, स्मेल, घनत्व, डेंसिटी, क्वथनांक, गलनांक, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका और बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या है, ये है भौतिक प्रकृति है। दूसरी बात आई कि जो दो प्रतिस्पर्धी सिद्धांत थे कि कौन कौन से, कि क्या पदार्थ जो है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह एकदम हार्ड होता है, या जो पदार्थ जो है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह बिल्कुल एकदम हार्ड होता है, या फिर पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने देखा कि अगर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं तो क्या सिद्ध होता है, उससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखा तो उससे हमने ये देखा कि उससे ये प्रूफ होता है कि जो पदार्थ है वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, और वो छोटे पार्टिकल्स इतने छोटे हो सकते हैं कि जैसे रेत के छोटे टुकड़ों के पदार्थ जो है वो रेत के छोटे कणों के बराबर, पदार्थ जो है वो रेत के छोटे कणों की तरह बहुत ही छोटे कणों से मिलके बना होता है। तो ये जब सिद्धांत सिद्ध हो गया कि पदार्थ छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ कि पदार्थ के जो कण हैं वो कितने छोटे हैं। तो पदार्थ के कण इतने छोटे हैं कि हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कण कितने छोटे हैं, क्योंकि जब भी उनके साथ कोई प्रोसेस करते हैं तो वो बहुत ही मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड होते जाते हैं। जैसे कि ये पेन की बात करें तो ये पेन भी बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अगर आप इसको डिवाइड करते जाएं तो इसका एक बहुत ही छोटा सा भी पार्टिकल जो है वो बहुत छोटे पार्टिकल से ये मिलके बना हुआ है ये पेन। तो अगर बात करें इस पेन की तो ये पेन भी एक बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितने छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। तो आई थिंक आपको ये पूरा सब कुछ, ये जो पूरे टॉपिक में हमने डिस्कस किया, ये पूरा आपको आई थिंक ये अब हमने इस टॉपिक में जितना सब कुछ डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया है। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अपने डैशबोर्ड के कमेंट और फीडबैक सेक्शन में जाके आप मुझसे वहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।